बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। आज की फर्स्ट न्यूज इलॉन मस्क की स्टारलिंक के बारे में है, जिसने की पार्टनरशिप कर ली है भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम जायंट्स भारती एयरटेल एंड जियो के साथ, और जिसमें कि जियो और एयरटेल हेल्प प्रोवाइड करेंगे स्टारलिंक को उनके इक्विपमेंट्स बेचने के लिए इंडिया के अंदर अपने मैसिव रिटेल नेटवर्क के जरिए। और इस पूरी डील में जियो एक एक्स्ट्रा सर्विस भी प्रोवाइड करने वाला है स्टारलिंक को, जो कि होने वाली है उनके इक्विपमेंट्स की इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन एंड कस्टमर सर्विस भी। और इसे तीनों ही कंपनियों को टारगेट होने वाला है अपनी सर्विसेज को रिमोट विलेजेस में प्रोवाइड करने का, स्कूल्स में प्रोवाइड करने का, हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड करने का और सारे बिजनेसेस को प्रोवाइड करने का। अगर हम स्टारलिंक के प्राइसेस के बारे में बात करें हमारे देश के अंदर, तो वो होने वाले हैं $10 से लेकर $500 तक पर मंथ के प्राइसेस, और जिसमें कि स्टार्टिंग के इंस्टॉलेशन के लिए अलग से कॉस्ट होने वाली है, जो कि होने वाली है हार्डवेयर कॉस्ट, जिसकी कुछ प्राइस रेंज इस प्रकार है कि $250 से लेकर $380 तक के बीच में उसके इक्विपमेंट्स और इंस्टॉलेशन होएगा। इसके बाद आपको $10 से $500 देने पड़ेंगे इंटरनेट को यूज करने के लिए। और इस न्यूज के साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अभी तक स्टारलिंक को गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला है, अभी पेंडिंग है, और उसके बावजूद ये डील हो चुकी है। अब सवाल ये है कि इन दोनों ही कंपनियों ने पेंडिंग अप्रूवल के साथ पार्टनरशिप स्टारलिंक के साथ कैसे कर ली? क्या ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है, या फिर इनको डर है कि स्टारलिंक के एंटर होने के बाद उनका मार्केट बिल्कुल ही खतरे में आ जाएगा? इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर इतनी सारी अच्छी चीजों के बीच स्टारलिंक के लिए एक परेशानी भी आ चुकी है, जिसका नाम है TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस को लेकर एक बड़े फैसले पर अड़ी हुई है और पूरा फोर्स लगा रही है कि लाइसेंस सिर्फ इतने सालों के लिए ही मिलेगा, उसके बाद आपको वापस से लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये पूरी दिक्कत क्या है? तो TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिर्फ 5 सालों के लिए स्पेक्ट्रम प्राइसेस को अलाउ करना चाह रहा है, और इसी पर वो जोर दे रहा है, जबकि इलॉन मस्क का स्टारलिंक चाहता है कि ये लाइसेंस उनको कम से कम 20 सालों के लिए मिले, क्योंकि अगर ये इतने सालों के लिए नहीं मिला तो उनके लॉन्ग टर्म प्राइसेस और बिजनेस मॉडल पर अच्छा खासा इम्पैक्ट हो सकता है। और इस पर हमारी अथॉरिटी TRAI बोल रहा है कि हमने ये शॉर्ट स्पैन इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप मार्केट को समझ लो और फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना इस चीज पर। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो स्टारलिंक के प्यारे दोस्त हैं जियो और एयरटेल, जिन्होंने अभी रिसेंटली उनके साथ डील भी की है, वो भी TRAI के फेवर में है कि भैया 3 से 5 साल रख दो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे उनका बिजनेस भी इम्पैक्ट होने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अप्रूवल मिलने के बाद स्टारलिंक कैसे क्या अपनी प्राइसिंग ऊपर नीचे कुछ करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज के बारे में है कि OpenAI के लिए AI की रेस अब खत्म हो चुकी है, यानी कि बिजनेस बंद। मजाक कर रही हूँ, सही मत समझना, पर ऐसा ही कुछ उनके CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि US पीछे रह सकता है चाइना से अगर उन्होंने ये चीज को नहीं किया तो। अब वो चीज क्या है? तो वो है कॉपीराइट लॉज रिफॉर्म। उन्होंने साफ साफ वार्निंग दी है US सरकार को कि हम चाइना से पीछे रह जाएंगे अगर कॉपीराइट लॉज रिफॉर्म नहीं किए गए तो। चाइना बहुत आगे चला जाएगा क्योंकि उनको अनलिमिटेड कॉपीराइटेड डेटा मिल रहा है, जबकि US फर्म्स को रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा फेस करनी पड़ रही है, उन पर हर तीसरे दिन केस हुआ जा रहा है, और जिसके की कुछ एग्जाम्पल हम अपनी पास वीडियो में भी देख चुके हैं। उनके लिए भी वही तारीख पे तारीख वाला सीन हुआ जा रहा है, और इसीलिए ही उन्होंने कुछ डिमांड रखी है, जैसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि AI ट्रेनिंग को फेयर यूज में डिक्लेयर करो, और इसी के साथ साथ AI फर्म्स को कॉपीराइटेड फ्री डेटा एक्सेस दो। और ट्रम्प सरकार से एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है कि AI को इनोवेट करने के लिए फ्रीडम फोकस पॉलिसीज लेकर आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि अडानी ग्रुप के बारे में है, और जिन्होंने जीत लिया है 36,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और उनका ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है मुंबई में धारावी स्लम रीडेवलपमेंट के बाद। तो रिसेंटली अडानी ग्रुप ने मोतीलाल नगर का 36,000 करोड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीत लिया है, जो कि 143 एकड़ का ये प्रोजेक्ट गोरेगांव में स्थित है, जिसमें कि L&T से ज्यादा बिल्डअप एरिया ऑफर करने पर अडानी ग्रुप ने ये बिड को जीत लिया है। और धारावी स्लम रीडेवलपमेंट के बाद मुंबई का अडानी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और ये बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट होने वाला है धारावी स्लम की तरह, जहाँ पे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाकर एक प्लान्ड हाउसिंग कॉलोनी बनाया जाएगा, जिसमें कि 3,372 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनेगी, 328 कमर्शियल यूनिट्स और 1,600 स्लम्स टेनमेंट्स होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि लेऑफ्स के बारे में है नासा के। तो अब US के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़कर नासा में भी गवर्नमेंट घुस चुकी है, और वहां पर भी ले ऑफ चालू हो चुके हैं, और अभी तक कुछ बड़े रोल्स पर बैठे हुए लोगों को भी निकाल दिया गया है। तो नासा ने भी रिसेंटली कॉस्ट कटिंग पर काम करना चालू कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने अपने चीफ साइंटिस्ट रोल को टर्मिनेट कर दिया है, और पॉलिसी और डाइवर्सिटी ऑफिसेस को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें कि अभी तक कुछ 23 एम्प्लॉय का ले ऑफ किया गया है, जिसमें कि नासा के चीफ साइंटिस्ट
कैथरीन कैल्विन और चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर AC चार्निया भी शामिल थे, जिन्होंने बहुत बड़ी अभी तक भूमिका निभाई है नासा की सक्सेस में। और ये सब हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कॉस्ट कटिंग के चलते, जो कि वो कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट एफिशिएंसी पॉलिसी के तहत। तो अब गवर्नमेंट जॉब्स भी सेफ नहीं है यूएस के अंदर, पर इंडिया में तो बहुत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि जिम वॉकर जी के बारे में है और जिन्होंने इंडिया के ऊपर कुछ बोल दिया है। उससे पहले ये है कौन? तो ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने 2008 के क्राइसिस को प्रिडिक्ट कर लिया था। तो उन्होंने अब आकर अभी 2025 में इंडिया के ऊपर कुछ ये बोला है कि इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना से इस वक्त बेहतर है, और इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, डीरेगुलेशन एफर्ट्स और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स को उन्होंने बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताया है इन्वेस्टर्स के लिए। वैसे तो अभी हमारा मार्केट गिरावट के फेज में है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वॉकर जी और इवन जीरोधा के CEO नितिन कामत जी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है कि SIP को कंटिन्यू रखो। वैसे तो बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यू पर मिल रहे हैं इस वक्त, और ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है 2 से 3 महीने की, अगर थोड़ा और नीचे अगर जाता है तो मार्केट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने का एरिया मिल सकता है। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि PB फिनटेक के बारे में है और जो कि इन्वेस्ट करने वाला है अपनी सब्सिडरी PB हेल्थ केयर सर्विसेज में 696 करोड़। इसके बाद PB फिनटेक का स्टेक होने वाला है 33.63% तक का इन्वेस्टमेंट के बाद, जो कि ब्रांड अवेयरनेस, ऑफिस एक्सपेंशन और ऑपरेशन में उनकी हेल्प करने वाला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि 25 करोड़ की चोरी के बारे में है, जो कि हुई है बिहार के तनिष्क शोरूम में, जिसमें कि 9 चोरों ने तनिष्क के शोरूम में आकर 25 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली और स्टाफ के सर पर एकदम बंदूक रख के, और जिसकी CCTV वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रही है इंटरनेट पे, और जिसकी एक छोटी क्लिप आप भी देखिए। Where in Bihar a jewelry store loot was caught on camera, nearly 25। और अभी वीडियो के बाद लेटेस्ट खबर ये है कि पुलिस ने 2 चोरों के तो एनकाउंटर कर दिए और साथ में 70% की ज्वेलरी रिकवर हो चुकी है अभी तक, और बाकी के लोगों को अभी पुलिस ढूंढ रही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि टेमासिक और हल्दीराम के बारे में है, और जिनमें की डील हो चुकी है 8000 करोड़ की। तो सिंगापुर का टेमासिक करने वाला है हल्दीराम स्नैक्स फूड में 9% का स्टेक एक्वायर, जिसकी वैल्यू होने वाली है 8000 करोड़ की, और ये डील की वैल्यूएशन रही है 89,000 करोड़ तक की, यानी कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक, जिसमें कि फाइनल एग्रीमेंट जल्द ही साइन होने की उम्मीद है और टेमासिक लीड इन्वेस्टर भी बनेगा। इसी के साथ हल्दीराम एक्स्ट्रा स्टेक बेचने की भी प्लान कर रहा है एक तरीके से, ऐसी कुछ न्यूज आ रही है, जिसमें कि ब्लैकस्टोन और अल्फा वेव ग्लोबल भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और ये पहले से भी इंटरेस्टेड है। ऐसी कुछ न्यूज टाइम टू टाइम आती ही रहती है। वैसे ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा नाम है और हो सकता है ये IPO के लिए बहुत अच्छी वैल्यूएशन बेंचमार्क भी सेट करेगी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि TCS के बारे में है, और जिन्होंने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है 2 साल की बातचीत के बाद, जिसकी वैल्यू है 2250 करोड़ की। तो रिसेंटली TCS ने बेंगलुरु बेस्ड दर्शिता सदन इंडिया हैप्पी होम्स को 2250 करोड़ में एक्वायर कर लिया है, मतलब करने वाला है, जिसकी बिल्डिंग और लैंड को वो अपने डिलीवरी सेंटर्स के रूप में यूज करने वाला है। और ये डील उन्होंने की है पूरी 2 साल की बातचीत के बाद कि हमको 100% स्टेक चाहिए, और जो कि उनको मिल भी चुका है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि ओपन AI के बारे में है, और जिन्होंने डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस के लिए एक नया रिस्पॉन्स API लॉन्च किया है, जो कि AI एजेंट बनाने में उनकी मदद करेगा। ये नया API असिस्टेंस API की जगह ले रहा है, जो कि 2026 के पहले हाफ में सनसेट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करी जाए तो ये AI एजेंट वेब सर्च, कंपनी फाइल स्कैन करने और वेबसाइट नेविगेट करने जैसे टास्क में उनकी हेल्प करने वाला है। इसी के साथ आज के बिजनेस न्यूज सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।